चलो भाई, वीडियो देखने वाले कुछ सज्जन लोग हैं, वो बेचारे उनको ये लग रहा है कि यार खुद बोर हो रहे हैं, खोटी हो रहे हैं, इसलिए फटाफट सवाल शुरू कर देते हैं। हटा यार इसको, अपन डायरेक्ट सवाल करते हैं। कोई भी 3.2 का कोई भी एक सवाल बता दो फटाफट मेरे को। दोनों विधि अपन साथ में करेंगे। रोड वाला नहीं, रोड वाला तो मैं तुमको अलग से बताऊंगा, यहाँ उनको नहीं। ये सीखने वाले पहले ही रोड वाला सवाल सीखूंगा तो क्या पता चलेगा। छठा करते हैं। छठा सवाल थोड़ा सा बड़ा भी है और उसमें टाइम लगेगा, मतलब तो याद रखना यहाँ तक का भाग है। इसको सवाल लिखता हूँ, उसके बाद समझना इसको। बाकी समझे हुए ही हो तुम, क्या समझाना था। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। दूसरा समीकरण है x/3 + y/2 बराबर 13/6। ले किताब। चलो 3.2 का जिसको भी अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है, मान लो अभी भी वही ऐसे कैसे ही है जैसे शुरुआत पहले दिन आया था, वैसे वैसे ही अगर अभी भी है तो फिर ढंग से समझ लेना। 3.1 प्रश्न वाली पूरी प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं पूरा समझ लिया था। उसमें भी किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ कंप्लीट ठीक है। अब यहाँ प्रश्न वाले 3.2 और 3.3 दोनों में एक जैसा ही काम है। इसमें बहुत सारे सवाल है जिसमें k का मान ज्ञात करो, ऐसे सवाल भी एक नहीं है, तरह तरह के सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर एक सामान्य प्रश्न, अगर सरल प्रश्न अगर आ जाए तो कम से कम उसके तो नंबर हम पूरे पूरे ले आए। ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि भाई हाँ, इस प्रश्नावली में है क्या वो मुझे आता है। हाँ, उस सवाल को अगर उसने स्तर को बढ़ा दिया तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मल जो सवाल है वो तो अपन सबको आ जाना चाहिए। अभी जो सीखेंगे उस हिसाब से पहले अपन समझ लेते भाई 3.2 और 3.3 दोनों में क्या है। 3.2 वापस वही अपने प्रश्नावली का नाम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, राइटिंग तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दो चरों वाले, चारा जैसा ही दिख रहा है मेरे को पूरा जो लिखा हुआ मेरे हाथ का। ठीक है, मैंने फटाफट में लिखा है, भूल गया था मैं, इसलिए टाइम ऊपर हो गया। दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन। स्पेलिंग एलिंग देख लेना तुम्हारा क्या है, सही है क्या है गलत है मुझे नहीं पता। ठीक है, दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विलोपन विधि। दो विधियों में से क्वेश्चन पूछेगा, इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या इस सवाल को विलोपन विधि से हल कीजिए। एक ही सवाल देना है। कौन सा सवाल? लघुत्तरात्मक वाले जो सवाल आते हैं या लघुत्तरात्मक प्रश्न जो पेपर में आता है वो अथवा में नहीं आता है, वो सिंगल एक सवाल आता है। तो अगर ऐसा पूछेगा तो या तो ये विधि से ज्ञात करना होगा या इस विधि से ज्ञात करना होगा। दीर्घ वाले सवाल लग रहा है, दीर्घ उत्तरात्मक, उसमें क्या होगा, सवाल 3 नंबर का होगा और वो सवाल अथवा में आएगा। और अथवा में आया तो प्रतिस्थापन विधि वो जो है उसके अथवा में आएगा विलोपन विधि। तो अगर तुमको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लग रही होगी तो उससे सोल्व कर देना, उस वाले सवाल को सोल्व कर देना। विलोपन विधि वाला सही लगता है तुमको, जल्दी हो जाए ऐसा, तो फिर इसको सोल्व करना। दोनों में से विधि कौन सी सही आती है, वो अच्छी सिंपल सी कौन सी है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कौन सा करना है। ठीक है, या बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल देगा और बोलेगा ये विधि में नहीं बोला ना, ये भी नहीं बोला, तो तुमको बोलेगा अपनी इच्छा से अपन कोई भी उसका हल निकालना है। लेकिन ध्यान रखना, एक प्रश्न वाली द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रश्न वाली नंबर 4 इसके बाद वाली, उसमें भी मान ही हल ज्ञात करने पड़ते हैं। वहीं x का मान ज्ञात करो, वैसे ही सवाल है। पहचानना कैसे रहा उस प्रश्न वाली के सवाल को और इस प्रश्न वाली के सवाल को? उस प्रश्न वाली में कहीं पे भी अगर x दिखा तो y नहीं दिखेगा, y दिखा x नहीं दिखेगा, लेकिन y होता ही नहीं, वहां पर x ही दिखेगा सिर्फ। और इस प्रश्न वाले में देखेंगे तो x भी होगा ना y भी होगा। क्यों? क्योंकि बात ही इसमें कि दो चर वाले, दो चर होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद उस प्रश्नावली में जो भी x होगा उसके ऊपर हमेशा स्क्वायर मिलेगा, घातें दिखेंगी। तुमने इस प्रश्नावली के कितने भी सवाल देख लो, किसी के ऊपर भी स्क्वायर घात कुछ भी नहीं है, x के ऊपर y के ऊपर किसी के ऊपर भी नहीं मिलेगी। यहां पर ऐसे पहचानना है। और सबसे मेन तरीका पता लगाने का क्या, कि द्विघात समीकरण मतलब इसके बाद वाली प्रश्नावली का सवाल अगर होगा, एक सीधी सी समीकरण देगा, एक ही समीकरण। लेकिन इस प्रश्नावली का सवाल होगा तो दो समीकरण देगा, एक और दो। 3.1 पढ़ी, उसमें भी दो समीकरण थी, 3.2 में भी और 3.3 में, सब में दो समीकरण होंगी और सवाल लिखा हुआ रहेगा तो दो समीकरण बनानी है और फिर इनको हल करना है। दोनों विधियों के लिए मैंने कुछ लिखा है, मतलब शॉर्ट में अगर कहें तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, प्रतिस्थापन करना है, जगह बदलने का काम। मतलब क्या है, एक को उठाकर दूसरे में रखने का, ये काम अपन को याद रखना है, एक को उठाकर दूसरे में रखना है, ठीक है। और मेन कारण क्या करना, क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, केवल एक चर बचाना है हमें, एक चर, एक ही वेरिएबल कोई प्रॉपर उसका आंसर आ जाना चाहिए, तो हम उसको दूसरे के अंदर रखेंगे तो उत्तर आएगा, है ना। उसमें अपन ने सीखा था कि नहीं, समीकरण 1 2 बनेगी, फिर तीसरी समीकरण बनेगी, चौथी बनेगी, फिर पांचवी बनेगी, ऐसे करके। वो वाली सवाल इसमें होते हैं प्रतिस्थापन विधि में, एक को उठाकर दूसरे में मान रखना पड़ता है, वो इसमें करना है। और विलोपन विधि, विलोप करना है, इसको एलिमिनेट करना, मतलब गायब करना, शॉर्ट में गायब करना किसको, एक चर। या तो पूरा x गायब कर दो तो y बचेगा, तो डायरेक्ट y का मान आ जाएगा, फिर x में रख दो। और x को किसको गायब किया था अभी, x को, हाँ, तो y को गायब करना, तो y को गायब कर दो, कौन बचेगा, x। तो x का मान निकलेगा तो y में रख देंगे, तो ये तो सीधा साधा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो यही सवाल है, इसी सवाल को दोनों विधि से अपन हल करेंगे, जगह ज्यादा नहीं है इसलिए इसको छोटे अक्षरों में लिखूंगा, ठीक है। और ढंग से देखना, पीछे से वालों को दिख रहा है कि पीछे वालों को, तो क्या कर रहा है, उसके पीछे क्या देख रहा है, उसके टी शर्ट पे यूं के कहीं यूं देख रहा है, क्या कर रहा है, हाँ हाँ, तो क्यों देख रहा है, यूं देख रहा हूँ, यूं तो अरे गधे, तू तो फिर अरे पिक्चर वाला डायलॉग बना रहा है, किसको देखा, मैंने तेरे को देखा, उसको देखा, उसको देखा, ये क्या कर रहा है, क्या फिर बोला, चुप है। चलो, इस सवाल को मैंने कोमा किया यहाँ पर, ठीक है। ये बता रहा है कि ये पूरा एक समीकरण अलग है, ये समीकरण अलग है। ढंग से इस सवाल को वापस देख लेना, प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले मैं हल कर रहा हूं, एक को उठाकर दूसरे में रखना, इसमें वो काम करना है। चलो समझते ये सवाल, दोनों समीकरण जो दिख रही है, ये समीकरण प्रॉपर एक लाइन में नहीं दिख रही है, पर एक व्यवस्थित बटे वाली संख्याएं वगैरह कुछ दिखना नहीं चाहिए वहां पर, एक सीधी लाइन होनी चाहिए समीकरण की। जैसे मतलब जैसे मान लो 2x + 3y बराबर में 0 ऐसे लिखा है, तो ये सीधी सीधी दिख रही है। अगर इसके बटे में खाली 4 है, बाकी किसी का नहीं, ये भी नहीं काम करता। पूरे लाइन के बटे में 4 है, वो भी नहीं काम करना चाहिए। मतलब एक सीधी लाइन बनानी है अपन, इस तरह से इसको हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे, तो ये दोनों बटे में दिख रहे ना, इसको भी बटे में 1 कर दो, इसको हल करो। कैसे हल करना है, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसके साथ x है, इसके साथ y है, बीच में माइनस है, 3 और 2 का कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3 और 2 का कॉमन 6 आएगा, 2 का भाग 6 में, 2 3 6, 3 3 9, और ये x। देखो अभी इसको फिर से मैं विस्तार से बताऊं, मैं इतना नहीं कर सकता क्योंकि स्पेशल इसी के लिए कि कैसे x वाली संख्या y वाली संख्याओं को कॉमन कैसे लेते हैं, कैसे मान रखते हैं, है ना। पिछला जो पिछले अपन ने वीडियो बना दिया है, बेसिक वीडियो, भिन्न संख्याओं को जोड़ना और घटाना, उसमें मैंने सिखाया हुआ है, उसको देखो, तो वापस आओ यहाँ पर और फिर इसको देखो। अभी मत देखना, तुमको नहीं बोल रहा, इनके अंदर वालों को देख रहा, ठीक है, जो दूसरा कोई देख रहा है वो, ठीक है। उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई, किसी ने देखा यूट्यूब पे जाकर, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। मतलब अपने चैनल होम पेज पर वीडियोस, लाइव, ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, होम, वैसे एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें जैसे तीसरी प्रश्न वाली 3.1 का मैंने वीडियो डाला हुआ है ना, 3.2 का उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट खोल दी तीसरी प्रश्न वाली की,
उसमें 3.1 का वीडियो भी वहीं मिल जाएगा, 3.2 का वहीं मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारे वीडियो दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे तो अपन को कैसे पता करें। तो मैंने प्ले लिस्ट वाला, तो प्ले लिस्ट में कैसे ढूंढना रहा कैसे नहीं, वो सारा पूरा मैं इसके लिए एक स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो 2 मिनट का 3 मिनट का, उसमें सारा उसको पता चल जाएगा। किसी के लिए भी उस वीडियो को ढूंढना मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। तो जो बेसिक वीडियो है भिन्न संख्याओं को जोड़ना घटाना, उसमें एक्स वाई को कैसे सॉल्व करते हैं, या चर वाले समीकरण वाला जो किया था ना, उसको देखना। उसके बाद फिर यहाँ पर आना है, इधर से भी। अब यहाँ पर तो जो आ गए हैं वो तो पूरे देखेंगे, वो आंखें बंद नहीं करते हैं। जो यहाँ देख रहे हो उनको कह रहा हूँ कि पहले उस वीडियो को जरूर देखना और फिर इसको देखना, नहीं तो कुछ भी हवा हवा ही लगेगा। जो डायरेक्ट सरकारी स्कूल का डायरेक्ट कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट देख रहा है, क्या है मैं सीखता हूँ यूं करके, तो जो भी पिछला आता था वो भी भूल जाएगा, साफ चट हो जाएगा। माथे के बाल जैसे जाते कि नहीं जाते, वैसे हो जाएगा। इसलिए पहले उसको देख के फिर देखना। चलो अपन यहाँ देख लेते। 9x कैसे में पता चला गया? माइनस इधर 3 दूनी 6, 2 का गुना 5 में 10y, फिर बराबर -2/1। अब इसको सोल्व करेंगे तो भाई क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x माइनस 10y बराबर में 6 दूनी 12, माइनस का 12, ये एक सीधी रेखा बन गई व्यवस्थित। और अब हम इसको बोलेंगे ये समीकरण नंबर 1। उसी तरह से अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी 6 ही कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 तिया 6, 3y बराबर में 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सीधा रास्ता है, लेकिन फिर भी यहाँ जब दिख रहा है डंका तो भी काट सकते अपन, मतलब ये नीचे 6 इस 6 से काट सकते हैं, सीधा ही करिए। तो जो बचा 2x प्लस 3y बराबर में 13, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब मेन काम शुरू होगा। अब इसमें मैंने एक चीज बताई थी जो अधिकतर नहीं बताई जाती, जैसे कि मैंने बताया था, क्या हम सबसे पहले क्या करें, या तो सिर्फ x को अलग कर दो या y को अलग कर दो, तुम्हारी मर्जी है। अगर मान लेते हम x को अलग करते हैं, x वाला सबसे बेस्ट रहता है, उसमें दिक्कत नहीं होती। हम किसी भी एक समीकरण को लेंगे, उसमें x को पूरा अलग कर देंगे, साथ में जो पूंछ बनी हुई है, जो कचरा कचरा सारा एक तरफ इकट्ठा कर देंगे। खाली x दिखना चाहिए, x जैसे यहाँ 2x लिखा है तो 2x के साथ x के साथ 2 लिखा है, 2 भी नहीं होना चाहिए, खाली x दिखना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना है। कौन सी समीकरण ले, वो अपनी मर्जी, पहली चॉइस अपनी है कि ये समीकरण ले कि ये ले, लेकिन मेरी मर्जी, ये मेरी चॉइस है, यूं करके कुछ भी कर दिया ऐसे नहीं। क्या मैंने बोला था भाई, याद है किसी को? जिसका गुणांक सबसे छोटा होता है उस समीकरण को पहले लेते हैं, है ना। जो भी कोफिशिएंट सबसे कम दिख रहा है, जैसे कि अगर हमको x को ही अलग करना है, मान ले x को ही अलग करना है, इस समीकरण में x ही रहा, इसके साथ किसका गुणा हो रहा है, 9 का। ठीक है, यहाँ देखो x के साथ कौन है, 2। छोटा संख्या किसके साथ, छोटी संख्या किसके साथ है, इसके साथ है। तो हम इस समीकरण को उठा के लाएंगे और इसमें से x को अलग करेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। तो क्या करेंगे, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कौन सा समीकरण ले रहे, दूसरा। तो समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लिया अपन ने, तो 2x, अब समीकरण यहाँ लिखा हुआ है तो वापस दूसरी बार नहीं लिखे तो चलेगा, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्या करेंगे, 2x वहां पर पहले से कौन है, 13। हम क्या करते हैं, पहले 3y को वहां ले जाते हैं ना, तो 3y को वहां ले जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 3y है, वहां जाएगा तो माइनस का 3y। नेक्स्ट स्टेप, अभी भी x के साथ 2 है, क्या करेंगे, x अकेला इधर, और 13 माइनस 3y, ये 2 गुणे में है x के साथ, यहाँ आ जाएगा भाग में बटे। अकेला x दिख रहा है, क्लियर हो गया है। अब हम इसको वापस क्या कर देंगे, इसको बॉक्स बना देंगे। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, तीसरा। यहाँ तक का पता चला, हमने x को पूरा अलग कर दिया। अब क्या करना रहा, तो देखो हमने किस समीकरण का इस्तेमाल कर दिया, दूसरी का इस्तेमाल कर दिया, जिससे तीसरी बनी। फिर क्या करेंगे, बचा कौन है अभी, समीकरण नंबर 1। तो क्या करेंगे, तीसरा नंबर जो समीकरण है
उसका x का जो मान है वो इस समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ऐसा अपन को करना है। कैसे? तो देखो ये समीकरण लिया अपन ने, उसमें अपन किसका मान रख रहे? समीकरण नंबर 3 का मान रख रहे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा उस लाइन को बताने के लिए क्या, कि समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, बोलो, समीकरण 1 में रखने पर। अब इसमें कैलकुलेशन जरूर होगी, ये सवाल थोड़ा सा है भी वैसा, इसलिए ये समीकरण है तो 9 लिखा, उसके साथ कौन है? देखो इसका मान रखना मतलब क्या है, मतलब ये इस पूरी समीकरण में जहां भी x लिखा गया है उस x को हटाकर x की जगह ये, क्योंकि x का मान ये है, ठीक है। ये x क्या बोल रहा है, मेरे माँ बाप कौन है, ये, तो ये इसमें ये x घूम गया है, तो ये x किसको ढूंढ रहा है? अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? ये रहे उसके माँ बाप, यहाँ आ जाएंगे इस घर में। तो मतलब x है ना इधर, x का मान कितना है वो इसमें रख देंगे। तो 9 और x के बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो यहाँ गुणे में लिखना अपन को 13 - 3y बटे 2, x की जगह आ गया। अब x लिखना है क्या? नहीं लिखना है। -10y बराबर में -12 है। अच्छा ऐसा क्यों किया अपन ने? हमने क्या लिखा था यहाँ प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक को उठाकर दूसरे में रखना, ये अपन ने काम किया भाई, ठीक है। इसको उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखा। क्यों कर रहे थे, कारण क्या है? तो ये लिखा मैंने क्या, केवल एक चर बचाना है, खाली एक चर बचना चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं। तो देखो इस समीकरण को, x जो है इस समीकरण में देखो x कहाँ है क्या? x कहीं नहीं दिख रहा है ना, देखो इसमें भी y दिख रहा है, इसमें भी y दिख रहा है, x अपने आप क्या हो गया, गया। तो अब जो उत्तर आएगा वो सीधा क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। सोल्व करना। अब बताओ इसमें कैसे सोल्व करना रहा, इसके दिमाग क्या कर रहा है? क्या हम इधर कुछ काटेंगे कि सोल्व कर देंगे, क्या करना रहा? देखो हाँ गुणा कर देते हैं ना ताकि गलती नहीं हो। तो 9 का गुणा 13 में कितना आ जाएगा? 13 9, 13 का नहीं आता पड़ा, 9 बार नहीं होता। तो भाई एक काम करो, 13 दाएं कितना होता है? 180 होता है। कितनी बार बोलना है? 9 बार। तो 9 बार नहीं पता तो कोई बात नहीं, 10 बार तो पता है ना, 130। तो 13 कम कर दो उसमें से, 130 में से 10 कम हुआ 120 बचे, फिर 3 कम कर दो 117 बचे कि नहीं बचे। तो ऐसे पता लगाओ, तुरंत गुणे करने मत बैठो, 13 ऐसे नहीं करना, दिमाग लगाओ, जल्दी कैलकुलेशन होगी। तो कितना आया? 117 माइनस 9 तिया 27y बटे 2 में भी गुणा होगा क्या? 9 का नहीं होगा है ना, ऊपर ऊपर वाला का गुणा होगा, नीचे वो तो कट रहा उससे, जबकि काट नहीं सकते इसलिए इसको ऐसे रखा। -10y बराबर -12। अब क्या करना रहा, ये लाइन को ऐसे लंबी मत घुमा देना कि पूरा एक कर दोगे तुम्हें। ये लाइन पूरी मैंने क्यों रखी, क्योंकि ये पूरा एक भाग है, ये अलग है, मतलब ये माइनस में है, तो इसको भी क्या करना है, कॉमन में हिस्सा लेना पड़ेगा, बटे में 1 करना पड़ेगा। कॉमन फिर आ जाएगा इधर कितना? 2 कॉमन आएगा। देखो 2 का भाग 2 में लगा है, 1 का गुणा इस पूरे में करना है, तो 1 का गुणा इसमें भी होगा और 1 का गुणा इसमें, दोनों में होगा। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, तो 1 का गुणा करने पे वही आता है, तो वही का वही मैं वापस लिख देता हूँ, 117 - 27y। अब माइनस, अब 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर वाले में 10 दूनी 20y बराबर में -12। अब क्या करना है, अब ये अपन ने जो सोल्व किया उसमें 100% कोई दो चीजें सेम सेम होंगी, y इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इसका मतलब इसको अब सोल्व करना। अब यहाँ पर फिर प्लस माइनस वाला गड़बड़, अब इसे प्लस माइनस वाला आना चाहिए तो होगा वो, तो उत्तर गलत। क्या करना है, संख्या संख्या लिख देते भाई, 117 ये किसी से सोल्व नहीं हो रही, ये 27 है और ये 20 है, दोनों के आगे माइनस है, और आगे 100% यही करेंगे। 27 - 20 कितने? 7 बचे। देखा, मुंडिया हिला रहे टीचर यूं कर रहे हैं। अरे दोनों माइनस की संख्या है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 27 और 20 कितने हो जाएंगे? 47। अब यहाँ पर 47y लिख दिया, लेकिन प्लस हो जाएंगे, बोला ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस ही रहेगा, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस रहेगा साथ में, ठीक है, और बटे में 2
बराबर में -12। अब भाई अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मुझे लगता है कि इस लाइन को या ऊपर लिख रहा हूं, इसके अंदर ये लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है, मैंने आज इसको नोट किया हुआ, इसलिए इस लाइन को मैं वापस आ लिखता हूँ। यहाँ क्या बचा है, 117 माइनस 47y बटे में 2 बराबर में -12 बटे में 1 कर दो। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ये जरूर दिख रहा होगा। चालू क्या, ठीक है, हाँ वो चल रही है, स्क्रीन तो बंद हो गई ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे भाई, क्या मैं 12 का गुणा 2 में करके यहाँ लिख दूं और इसको यहाँ लिख दूं, सब गड़बड़ ऐसा नहीं है। जो चर होता है जिसका मान निकलना है हमेशा उसको लेफ्ट हैंड में रखो, LHS में रखो। तो 117 माइनस 47y बराबर -12 का गुणा 2 में, 12 दूनी 24 और वो भी माइनस का। अब सिर्फ y बचाना, तो y अकेला इधर है ना, तो माइनस का 47y बराबर में -24। अब पहले तो ये 24 माइनस से माइनस कट गया, खत्म हुई बात। अच्छा अभी तो कोई बचा है ना, -24 कहाँ कट गया ये, अभी 17 100 बाकी ना, 117 प्लस का वहां आएगा, माइनस का 117 हो जाएगा। तो -47y बराबर में जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा 117 में 24 जोड़ो, दिमाग लगाओ भाई, 110 मानो इसको, 110 मानो, इसको 20 मानो, 130 और 7 137 और ये 4 141, वो भी माइनस का। अब हम माइनस से माइनस उठा देते ताकि गड़बड़ नहीं करे। अब क्या करेंगे, y अकेला यहाँ रहेगा, 141 यहाँ है और 47 गुणे में है, वहां जाएगा भाग करेगा। अब 141 के बटे में 47 है, तो मुझे लगता है कि ये भाग जाएगा। कैसे जाएगा, हाँ? लेकिन आधे भाग करने की कोशिश करेंगे 47 का। अब बस यहाँ पर आधे के आगे हार मान लेंगे, उधर पेन ऐसे गिर जाएगा नीचे। 47 का पहाड़ा कैसे लिखना रहा, कैसे भाग करना रहा। अरे मैंने बोला ना, जब भी ऐसे भागा है इसका मतलब 100% उसका उत्तर आ रहा होगा, तभी आया है। मतलब 47 का पूरा भाग इसमें 141 में जा रहा होगा, तभी आया है। कैसे पता करें, इसके पीछे कितना लिखा है, किसका भाग लगा रहे 47, पीछे 7 है, इसके पीछे कौन है 1। 7 की टेबल बोलो जिसमें पीछे 1 आता हो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार में 21 आ रहा है, तो 100% 47 में 3 का गुणा करके चेक कर लो, 141 ही आएगा। इस तरह से पता करते तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे सोचता नहीं। अब देखो 7 के बारे में हो रहा है, 1 आता है क्या, नहीं आता, 1 ही बार आता है, ऐसे तो ऐसे पता लगाते हैं। इसका मतलब 47 एकम 47, 47 तिया 141, तो y का मान स्पष्ट दिख रहा है, 3 मेरे पास आ गया है। इसको समीकरण नंबर तुरंत बना दो, कौन सा 3 था, ये बन गया समीकरण नंबर। और कोई समीकरण बनी तो नहीं गए। ये सवाल बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि है ही सवाल ऐसा सवाल अपने को अच्छे से एक बार फिर प्रैक्टिस करना। कहा ये सवाल अगर समझ में आ गया, करना सवाल आ गया, तो कुछ छोटे इसके पहले वाले सवाल है कुछ भी ऐसे तुमको दिख रहा है, वो रूट वाला सवाल है कुछ भी नहीं उस रूट वाले में। एक पॉइंट वाला दिख रहा है, पॉइंट वाले में कुछ नहीं, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाओगे तो जीरो से उधर वाला जीरो कट जाएगा, संख्या नॉर्मल बन जाएगी। अब आगे 4 नंबर आ गया, हमें क्या करना है, 2 चर के मान निकालने हैं। एक तो x का मान पता करना है और एक y का मान पता करना है। दोनों जैसे कि अभी मैंने 2 मान पता किए, देखो एक x का मान पता किया ये रहा, और एक y का मान पता किया ये रहा, ऐसा 2 ही बार हुआ है। लेकिन ये x का जो मान दिखा वो एक समीकरण के रूप में आया, 13 - 3y बटे 2, इसमें y भी है संख्या भी है, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, मतलब एक शुद्ध मान नहीं है x का, इसलिए हम इसको x का मान नहीं बोलेंगे। इसलिए मैंने देखो यहाँ पर इसको मैंने क्या बोला, इसको बोला समीकरण नंबर 3 है। ये कौन है, समीकरण नंबर 3। मैंने ऐसा नहीं बोला कि x है, x का मान नहीं है, समीकरण नंबर 3 का मान है ये, इसलिए मैंने लिखा समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर। अभी जो y का मान आया वो 3 आया, तो शुद्ध 3 मतलब y का मान स्पष्ट आ गया 3। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो 3 आ गया। अब मतलब ये कहने का मतलब ये है, इसका मान मैं कहां रखूंगा। देखो समीकरण नंबर 2 का यूज मैंने कहां कर दिया, शुरुआत वहीं से की, मैंने x को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया।
समीकरण नंबर 2 का काम खत्म। फिर समीकरण नंबर 3 का जो मान है वो मैंने कहाँ रखा, 1 में रखा। तो समीकरण नंबर 1 का भी यूज, ये 3 का मान 1 में रखा तो एक समीकरण का यूज भी कर लिया, दोनों का हमने यूज कर दिया ना एक बार। अब बचा 4 नंबर समीकरण। अब ये 4 नंबर कहाँ रखना रहा, तो भाई इसमें कौन यूज करना बाकी है, ये बाकी है। समीकरण नंबर 3 अभी बाकी है, इसमें अभी किसी का मान रखा नहीं, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा इधर में, हाँ अब मैं यूं नहीं लिखूंगा कि समीकरण नंबर 4 का मान 3 में रखने पर, क्योंकि y का मान पूरा आ गया, इसलिए मैं समीकरण नंबर 4 यूं नहीं कहूंगा, क्या बोलूंगा, y का मान ही लिखूंगा। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा कि y का मान, लेकिन इसको तो वही बोलेंगे ना, समीकरण नंबर 3, उसको x नहीं बोलेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं भाई इसको मान। तो समीकरण नंबर 3, तो ये x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का मान 3, तो 3 इंटू 3 बटे में 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे में 2, तो x बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2। अब इसको समीकरण नंबर 5 नहीं करना है, ये x का मान आ गया। फिर क्या करेंगे, सवाल कर दिया, इसका मतलब हो गए, फ्री हो गए। अब बस पेन रख दिया, जब बोर्ड एग्जाम है तो कोई बात नहीं, हो गया। अपने क्या है, एक्स ले आए, वाई ले आए, खत्म हो गया। ऐसा नहीं, सवाल जब देगा प्रॉपर, वो एक्स कौन है भाई, वो पिता की उम्र का मान है, बेटे की उम्र का मान है, ऐसा कुछ दिया है क्या, वो कोई अंक बोल रहा है कि अंकों का योग इतना है, पहला अंक, छोटा अंक, बड़ा अंक, तो वो पता लगा के उनके मान अलग से निकालना है। जब ऐसा सवाल है तो एक्स और वाई कर लिया है, तो लेकिन फिर भी अलग से लिख दो, क्या कि एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, याद समझ में रह जाएगा। हमने जिस समीकरण का इस्तेमाल कर दिया है उसका इस्तेमाल नहीं करना, बस यहाँ गड़बड़ यही होगी, किसका मान किस में रखें, इसका मान इसमें रखें, फिर इसका मान इसमें रखें, इसके 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 इसके, ऐसे करके हाथ नहीं फंस जाए तुम्हारा। समझ में आ गई बात, ये जो कंफ्यूज नहीं होगा उसके लिए सवाल आराम से हो जाएगा। अब बोलो कुछ इसमें से डाउट पूछना है क्या, नहीं पूछना है। अब अपन डायरेक्ट विलोपन विधि का भी साथ में देख लेते हैं। विलोपन विधि के लिए जगह नहीं दिख रही है, जगह बना देते हैं अपन, इसको ब्लू शाई से करते, क्योंकि ये सबसे सिंपल सवाल है, इसमें जल्दी हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, जल्दी क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी सवाल को अगर विलोपन विधि बोलते तो, अरे भाई विलोपन विधि बोले या प्रतिस्थापन बोले, ऐसा सवाल है तो उसको ऐसा सीधा तो बनाना ही है, ये पहला काम तो करना ही है, वो एक सीधी लाइन में दिखनी चाहिए, तब तक हम उसको कोई इस्तेमाल डायरेक्ट शुरू कर देंगे, करेंगे नहीं। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसको सोल्व करो, वो तो और गड़बड़ हो जाएगा, संख्या कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी, बड़ा मतलब हल हो जाएगा उसका, तो इसलिए अपन को टाइम नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं विलोपन विधि। यहाँ लिख देता हूं, विलोपन विधि को अपन हल करेंगे। अब इसकी क्या खासियत है भाई, इसको सोल्व करने से पहले अपन को क्या आना चाहिए वो याद करो। इसमें पहली चीज क्या समझ में आनी चाहिए अपन को, देख लो, जो दो समीकरण दिख रही है उसको मैं यहाँ पर एक बार रख देता हूं ताकि जल्दी समझ में आए। जैसे यहाँ पर अब क्या है कि ये जो दोनों समीकरण है, मतलब हमको क्या करना है इसमें, या तो दोनों एक्स को सेम सेम कर दो, मतलब उनका जो गुणांक है वो गुणांक सेम हो जाना चाहिए, कोफिशिएंट जो उसका, जैसे कि इसमें एक्स है, ये रहा एक्स, ठीक है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 9 है, या तो दोनों के साथ 9 कर दो या दोनों के साथ 2 कर दो। नहीं हो रहा है, फिर y को देखो, कोई बात नहीं, हम y से सोल्व कर देंगे, या तो हम x को पूरा हटाएंगे या y को पूरा हटाएंगे,
अगर y को हटाना तो फिर y के गुणांक चेक कर लो, y में 10 है और यहाँ पर 3 है, सेम नहीं है, सेम करने या तो दोनों को 3 कर दो या दोनों को 10 कर दो। अब इसको सोल्व करना है, मान लो फिर भी अगर, अब इसमें तो नहीं हो रहा है लेकिन चेक करते भाई अगर करें तो भी क्या हो सकता है, इसमें ऐसे हो सकता है कि इसमें इसका 3 में गुणा करते हैं और इसमें 10 का गुणा करते हैं। अब ये इधर कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि ऐसे दूसरे सवालों में विलोपन विधि में नहीं है, लेकिन फिर भी एक लेवल अपन देख लेते हैं। मतलब क्या, 3 का गुणा अगर इसमें कर रहे हैं, क्यों, अगर मैं 3 का गुणा इसमें करूंगा 9, इससे मतलब नहीं, मैंने किसकी बात की, y को अगर करना हो तो y को 10 है, 3 का गुणा करूंगा 10 में तो क्या हो जाएगा 30, और इसमें 10 का गुणा करूंगा 10 दिया, दोनों 30 हो जाएंगे ना, इसलिए हम कर रहे हैं। मान लो इन दोनों को सेम करना पड़ता तो क्या करते, तो फिर क्या करते, मान लो 9 और 2 को कैसे समान बनाया जाए, इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और इसको 9 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। कैसे भी करके, क्या दोनों गुणा करने, मैंने इसमें 3 का गुणा करने भी बोला, 2 का गुणा करने को बोला, तो दोनों नहीं करने। अगर तुमको x को ही हटाना है तो फिर x के साथ जो गुणा के दोनों के वो सेम करने, तो भी उसके हिसाब से ही गुणा करना है, y है तो y, ठीक है। लेकिन अब अपन सवाल कैसे करेंगे, चलो अभी करना तो पड़ेगा, अपन को सवाल लिख ही दिया तो फिर तो क्या करेंगे, किसको हटाए भाई, अपन क्या करेंगे, x को ही हटाते हैं, सबसे बेस्ट x वाला भाग ही होता है। मतलब हमें क्या करना है, पहला स्टेप, दोनों समीकरणों में या तो x या y दोनों के गुणांकों को समान बनाना है, ठीक है। तो 9x माइनस 10y माइनस 12, अब गुणा भी क्या करेंगे, आधे कहाँ गुणा करेंगे वो देखना तुम। अब भाई इसमें किसका गुणा करने को बोल रहा हूं मैं, 2 का, तो देखो यहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण, अब मैंने सवाल नहीं लिखा है ना, सवाल पहले यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, दोनों समीकरण नंबर 1 यहाँ होना चाहिए, 2 यहाँ होना चाहिए। अब उसके अगली स्टेप जो है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या करना है कि भाई समीकरण नंबर 1 में मुझे किसका गुणा करना है, 2 का, या लिखा हूं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समझे। तो यहां पर भाई 2 का गुणा कैसे करेंगे, इसको पूरा कोष्टक में लिख दो समीकरण को, 9x माइनस 10y बराबर में माइनस 12, पूरा कोष्टक में लिख दिया। किसका गुणा कर रहे हैं अपन इसमें, तो 2 यहां लिख दो आगे। अब सोल्व करो, 2 का गुणा 9 में किया तो 18x माइनस 10 दूनी 20y बराबर 12 दूनी 24 माइनस का 24। अब देखो सिर्फ इसी में 2 का गुणा नहीं, इस बराबर के उधर है उससे भी गुणा करना पड़ेगा, सबको 2 का गुणा करना पड़ेगा, उस पूरी समीकरण में जितनी भी चीजें सब कर दिया अपन ने गुणा। अब ये हमारे लिए समीकरण नंबर कौन बन गया, देखो एक तो ये रहा, 2 ये रहा, अब ये बन गया समीकरण नंबर 3, जो नई चीज बनी, क्योंकि अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बचा कौन है ये, क्यों, अभी देखो 18x कर दिया ना इसको, ये 18x नहीं हुआ है, इसको 18x बनाना है, तो क्या करेंगे, इस पूरी लाइन में किसका गुणा करना है, 9 का, तो यहां लिखना पड़ेगा, यहां से फिर से दिखेगा नहीं, यहां से करना समीकरण किसमें, 2 में 9 का गुणा करने पर, 9 का गुणा करने पर, अब इसको 9 का गुणा करते हैं तो वापस वही 9 बाहर लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13 ऐसे लिखेंगे, गुणा करेंगे, 9 दूनी 18x प्लस 9 तिया 27y बराबर में 13 नमे, अभी जस्ट आया था 117, और ये हो गया समीकरण नंबर 3 के बाद 4। इसको ऐसे बना दो ताकि अलग से दिखे वो कि हाँ हमने ये अलग से बनाया है। समझ में आया। अब क्या करना है, अब फिर एक नई चीज, क्या, अभी तो हमने गुणांक एक जैसे किए, सारे सवालों में ऐसा नहीं होता है, तुम घबराना मत कि यार ऐसे गुणे कैसे करने थे, उन सवालों में नहीं आएगा जो विलोपन विधि तुमको देगा ना अगर सवाल में, वहां पे ऐसा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से एकाध कोई सवाल होगा जिसमें गुणा करके उनके गुणांकों को समान करना होगा, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा अब बना ही दिया तो कर देते हैं। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों को देख के किस किस को समान किया था अपन ने, इसको और इसको, देखो 18x दोनों से दोगे, ठीक है। अब इसका
हल करना है, मतलब इस x को हटाना है, तो इनको पहले मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। मतलब ये 18x, अभी जरूरी नहीं कि 4 नंबर समीकरण को पहले ऊपर लिखो 3 को बाद नीचे लिखो, या 3 ऊपर लिखो 4 नीचे लिखो, कुछ भी मतलब नहीं है उसका। जमा हो खाली, ये 18x प्लस 27y बराबर 117 लिखा, इसके नीचे इसका मान लिख दो 18x माइनस 20y बराबर में माइनस का, ऐसे लाइन कर देंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर एक चीज लिखनी रह गई है ना। अब वही तो पता करनी, क्या करनी है भाई, देखो मैंने इन दोनों को सेम क्यों किया, क्योंकि मुझे ये 18x नहीं, 18 ही नहीं x दोनों, ये पूरा पूरा गायब कर देना, ये पूरा हट जाना चाहिए, इतना ही बचना चाहिए। तो हटाना है, तो दो संख्याएं अगर जो होती हैं, अगर वो दोनों सेम हो, वो तभी हटती हैं, या वो दोनों तभी कटती हैं, या उन दोनों का मान 0 तब हो जाता है जब एक के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो, ऐसा तभी होता है। दोनों के साथ प्लस है, जब इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं प्लस करूंगा इन दोनों को, अगर जोड़ूंगा तो जोड़ने पे क्या होगा, 18 18 36 हो जाएगा। 36 थोड़ी हमारा 36 होना ही नहीं, 36 का आंकड़ा हो जाएगा परीक्षा में, 36 से 0 ही कर देना सीधा अपन को। तो क्या करना है, जोड़ने से काम बनता है क्या, अच्छा तो घटा के देख लो, घटाएंगे तो क्या होगा, इसका प्लस माइनस बन जाएगा, इसका माइनस प्लस बन जाएगा, इसका माइनस प्लस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो घटाने के लिए मतलब माइनस कर रहे हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का इससे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर ये प्लस होगा। मतलब यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि समीकरण नंबर ऊपर किसकी लिखी है मैंने, 4 वाली है ना, तो समीकरण 4 में 3 को घटाने पर, ये मेन काम लिखना है, घटाने पर ऐसे लिखना पड़ेगा। घटाएंगे, अब देखो ये पूरा कट गया, प्लस का 18x माइनस का 18x खत्म, 0, लेकिन 0 भी लिखना नहीं है अपन को, अब ये सोल्व करना। लेकिन बस देखो, अब ये प्लस 27y लिखा है, इधर माइनस भी लिखा, लेकिन अब जो नीचे जो चिन्ह बना ना वो उसका है चिन्ह है, ऊपर माइनस है वो खत्म हो गया। मतलब ये 20 प्लस का है, तो प्लस के 27 और प्लस के 20 मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 47 बार बराबर में 117 और माइनस 117 और प्लस ये भी दोनों जुड़ रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, 141, वो भी प्लस के। अब तो एक ही y बचा ना, अब तो बस, तो क्या करेंगे, y बराबर 141 बटे 47, ठीक है। अब मुझे इसको काटना है, ठीक है, कैसे कटेगा भाई ये, इसको काटना है, कैसे काटेंगे, ये हालत होती है। आंखें बंद करके बैठा था क्या, कभी भी उसकी टी शर्ट को ही देख रहा है, अरे खोपड़ी खोल के ना, आंखें खोल के, कान खोल के, यहाँ देख के क्या बताएं, अभी चिक चिक के बोल रही है। अभी जब मैंने बताया कि भाई इसके पीछे सांत है, एक है, तो सांत की टेबल में चेक कर लो, तब तो यूं यूं कर रहा था। हाँ ये क्या बाहर आ रहे क्या, 47 एकम 47, अभी जस्ट सीखी, कितनी बार, 3 बार, तो ये y का मान 3 आ गया। समीकरण नंबर 3 ये रहा, 4 ये रहा, ये बन गया 5। अब बस यहां पर अपने पास, जैसे इस समीकरण में अपने पास फर्स्ट वाली चॉइस थी कि नहीं, कि हम किसी भी एक समीकरण को ले लो और उससे स्टार्ट करो, वैसे यहां पर एंड में है। अब यहां पर एंड में जो y का मान आया है, उसके लिए तुम क्या करो, कोई भी एक समीकरण ले लो, उसमें इस y का मान रख दो, किसी में भी उत्तर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये, उस y का मान तुम इसमें रख दो तो भी उत्तर आ जाएगा, इसमें रख दो तो भी उत्तर आ जाएगा, इसका मान ये जो नई बनाई है तीसरी, उसमें रख दो तो भी उत्तर आ जाएगा, नहीं इसमें बना, ये चौथी बनाई है उसमें रख दो तो उत्तर आ जाएगा, किसी में भी रख दो उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक बार में चौथी में रख के देखते, ऐसा नहीं, सबसे छोटी संख्या दिख रही है, छोटी छोटी संख्या जिनके साथ दिख रही है वो ले लो, ताकि जल्दी गुणे भाग हो जाए। कौन सा है, ये रहा, मतलब इस समीकरण, तो यहाँ क्या लिखूंगा कि y का मान किस में रखने पर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, तो जगह ही नहीं बची है यार, यहां पर कर देता हूं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
ये रहा, इसको उठा के यहाँ रखेंगे। 2x प्लस 3y बराबर में 13। देखो मान, किसका मान? y। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई मतलब 3 बराबर में 13। तो 2x प्लस 3 3 9 बराबर में 13। तो 2x बराबर 13 वहां है, प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9। तो x बराबर 2 भी रहने देना है। तो 4 बचा। अब x बराबर 4 बटे 4। इस हिसाब से x बराबर 2। उत्तर वही आएगा, चाहे कोई भी विधि की करो। लेकिन मैंने जो चीजें बताई है कि भाई इस विधि को कर रहे हैं प्रतिस्थापन को, तो क्या मेथड, इसको बार बार रट लो। समझ में आया? नहीं याद होता है, समझ में नहीं आ रहा तो रटना काम। प्रतिस्थापन में ऐसा करना, जैसे जो भी करना है वो तुम्हारे करना है, ठीक है। वो एक रील आई थी ना, सब वो पता है तेरे को कौन सी रील कौन सी आई थी, वो सब पता है। अभी जस्ट बताया ये, इसको क्या करना था? दांत दिखाते था सीधा। क्या सॉरी? कब सॉरी क्या होगा? एक महीने बाद तो परीक्षा है, अब सॉरी कहते क्या मतलब है? परीक्षा हो गई, फेल हो गया, सर सॉरी अगली बार मैं करूंगा, ऐसे हो गया? फिर तो वापस 10वीं बैठना है तेरे को। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। प्रतिस्थापन विधि, सबसे छोटा गुणांक देखना पड़ता है, उसको सीधा पहले लेते हैं ना, x को अलग करते हैं। उस x समीकरण नंबर 3 जो बनती है उसको कहाँ रखते हैं? जहां अपन ने जिसकी शुरुआत की थी उसको छोड़ के दूसरी जो बची है उसमें रखते हैं। फिर उसके अंदर मान सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर एक नई समीकरण बनती है, उससे पूरा y आ जाता है। उस y का मान किस में रखते हैं? जब इसका इस्तेमाल कर दिया, इसका इस्तेमाल कर दिया, तो बचा कौन? 3। तो y का मान कहाँ रखेंगे? 3 में, तो उससे x का मान आ जाएगा। ये हो गया 100। यहाँ विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है? या तो एक ही काम है, या तो जोड़ना है या घटाना है। जोड़ेंगे कब? जोड़ेंगे तब जब एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस हो। पहले से ही एक के साथ, अगर मान लो इसमें इसके साथ पहले से ही प्लस होता और इसके साथ माइनस होता, तो क्या करते? जोड़ते, तब माइनस नहीं करना है। अरे वही माइनस में फिर प्लस हो जाता है, फिर अरे इसमें घटाना पड़ेगा, तो फिर आपस घटाने जाते, बार बार यही करते, इधर प्लस माइनस चिन्ह बदलते रहते। जब पहले से ही अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ेंगे, ये लिखेंगे कि भाई समीकरण 4 में 3 को जोड़ने पर, जब एक जैसे हैं, चिन्ह भी एक जैसे हैं, तब घटाना है, तो घटाएंगे तब वो कटेगा ना, फिर खाली खाली y बच जाएगा ना, y से पूरा y आ जाएगा। और y का मान कहाँ रखे? 4 समीकरण जो शुरुआत की बनी उनमें से किसी में भी रख दो। तो किसी में भी कैसे रखेंगे? जो सबसे छोटी छोटी संख्या दिखती है ऐसे समीकरण में रख देंगे, तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा अब मैं बता नहीं सकता हूँ, ये दूसरी तीसरी चौथी बार के ऐसे बता रहा हूँ, ये वाले प्रश्न आ गए। ठीक है, लेकिन ये इन महानुभवों के लिए बता रहा था। ठीक है, अब कोई डाउट बताने की जरूरत नहीं है। टाइम तो मुझे लग रहा है ये वीडियो गया पौने घंटे में। कोई बात नहीं, जो भी है जितना भी है, 4 आंकड़ा दिख रहा, मतलब बहुत शानदार। तुम क्या करोगे भाई इसके? तो टाइम हो गया, तो नहीं फोटो नहीं, अब तो क्या वीडियो में चलोगे? तेरे को तो मार खानी जरूरी है, साला कुछ भी समझ में आता नहीं। ये बाल कटवा, बड़े बाल कटवा। मैंने नहीं काटे, मतलब वो तो अपने हाथ से कोई बाल काटता है क्या? अपने हाथ से कोई बाल काटता है क्या? बाल काट, क्या दिख रहा है तो पता है?